अच्छा और बताओ। बोले क्या बताएं कन्हैया, कंस हमसे बबूल कहता तो हमें भी कहना पड़ता है। अब जल्दी चलो बा को उद्धार करो। बंधुओं उसी समय मेरे कन्हैया चलने को तैयार हुए। रात्रि भर विश्राम किया क्रूर ने। माता यशोदा को पता चला है कि कल कृष्ण जाएंगे। मैया को रात भर नींद नहीं आई। एक कोने में बैठकर फपक फपक कर रो रही है। और भगवान ने देखा कि जब माँ अभी इतनी रो रही है, ब्रजवासी हमारे बिना रह नहीं सकते, तो कल जब हम जाएंगे तो ये कैसी इनकी दशा होगी। भगवान ने यशोदा को बड़ी सांत्वना दिलाई, माँ रो नहीं, मैं आऊंगा। अरे कल के बाद परसों घर आ जाऊंगा वापस। यशोदा ने कही कन्हैया मोह तो आज पता चली है तू मेरो बेटा ना, तू वसुदेव देवकी को बेटा है। कन्हैया चले जाओ, मुझे दुख इस बात का नहीं, तुम जा रहे अच्छी बात है, परंतु एक बात ध्यान में रखना गोविंद, तुम राजा बनोगे। एक संत ने बताया था तेरा बेटा राजा बनेगा, मुझे अति खुशी है। तो बेटा तुम जब राजा बनो तो राजा लोगों को पहरेदार की आवश्यकता होती है। जब बूढ़ी मैया और जे तेरा बूढ़ो बाप तेरी छवि निहारे बिना जिंदा ना रहेंगे गोविंद, तुम इन्हें पहरेदार के रूप में रख लेना, तो कम से कम सुबह शाम तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे। भगवान ने कहा माँ तेरे ऋण से हम कभी मुक्त नहीं होंगे, ऐसे मत कहो माँ। सुबह हुआ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वालों ने देखा कृष्ण उदास हैं। पूछा क्या कारण है? बोले कुछ भी नहीं, कुछ तो है लाला। बोले अच्छा ये बताओ कभी हमारा आपका बिछुड़न हो जाए, जुदाई हो जाए तो तुम हमारे बिना बने रहोगे? छोटे छोटे ग्वालन ने मुंह पे हाथ रखो, काना सब कहिए पर जय मत कहिए, तेरे बिना ना रह सके। भगवान ने कही ये सुनना पसंद नहीं कर रहे तो जब हम जाएंगे तब क्या होगा। 3 बार रोए भगवान कृष्ण अपने जीवन में। एक बार जब वृंदावन छोड़ा तब, एक बार पितामह भीष्म से मिले तब, और एक बार सुदामा से मिले हैं द्वारिका में तब। आज भगवान ने तैयारी की, माँ यशोदा ने माखन मिश्री खिलाया, तैयार किया, ग्वाल वाल नंद के साथ जाने को तैयार हो गए। हम भी जाएंगे श्याम के साथ, अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब मथुरा पहले ही निकल गए। और इधर भगवान जब रथ में बैठे चाचा अक्रूर के साथ, आगे रथ बढ़ा, वो ब्रज की हिरणियां गोपियां आ गई। बोले कहाँ चल दिए श्याम? अरे कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, चोरी चोरा चल दिए, बड़ा चोर निकले, बता भी नहीं सके कि हम जा रहे हैं कहाँ। कन्हैया बोले हम जा रहे मामा कंस के यहाँ यज्ञ में, और कल के बाद परसों लौट के आ जाएंगे, चिंता न करो। गोपियां बोली क्या इसीलिए मैंने प्रेम किया था तुमसे? हे गोविंद, यदि मैं ऐसा जानती कि तुमसे प्रेम करने से जुदाई होगी, हमें दुख मिलेगा, तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती श्याम। आप मुझे मझधार छोड़कर जा रहे हैं गोविंद, क्यों? श्याम मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। हे गोविंद, हे प्यारे मुझे लेते चलो। सभी गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान रथ से नीचे उतरे, सबको सांत्वना प्रदान की, और राधा तो कृष्ण की शक्ति है। भगवान ने कहा तुम तो सब जानती हो, मेरा जाना आवश्यक है, मामा का उद्धार होना आवश्यक है, हम आएंगे राधा, चिंता ना करो। सखियों ने कहा जाओ बिहारी, जहाँ जाओ वहाँ प्रेम से रहियो, सुखारी रहियो, पर इन प्रेम की हिरणियों को कभी भूल मत जाना गोविंद। और एक बात ध्यान में रखना, तुम जा रहे हो, जिस शरीर यहाँ पड़ा है, प्राण तो आपके साथ ही जा रहे हैं। जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, सो प्रीति न करियो कोई। हे गोविंद, तुम मझधार छोड़कर जा रहे हो, बहुत जल्दी आना,
प्रेमी सच्चा वही होता है जो प्रेमी के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता है। मैं आपकी बाधा नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए प्यारे जाओ जरूर, परंतु इन प्रेम की हिरणियों को, ये बिनमोल तुम्हारी दासियां हैं, ये बिनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है और तुम्हारे चरणों की हम सब दासी है, इन्हें भूल मत जाना गोविंद। कन्हैया ने आश्वासन दिया, हम आएंगे आएंगे। भैया आज भगवान चले हैं, अक्रूर ने सोचा कंस कहीं कृष्ण को मार न दे। यमुना में जैसे ही भगवान गए, अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर समझ गए अब कि कंस कन्हैया का बाल बांका नहीं कर पाएगा। मथुरा में पहुंचे, मामा कंस की बगिया में भगवान ने देखा मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है। भैया कौन सो नगर है जे मथुरा, चलो ना दर्शन करे। भगवान सब सखाओं के साथ गए तो क्या देखा,